नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। साजिश तो बहुत गहरी रची गई थी। विपक्ष जानता था 17वीं लोकसभा का ये अंतिम सत्र है, कामकाजी अंतिम सत्र है। इसके अलावा वो ये भी जानते थे कि एक ऐसी व्यूह रचना कर दीजिए ताकि मोदी सरकार, सभापति जगदीप धनखड़ और स्पीकर ओम बिरला और जो संसदीय कार्रवाई का संचालन करते हैं, जिनके कंधों पर पार्लियामेंट की कार्रवाई को चलाने की जिम्मेदारी है, वो विवश हो जाएं बहुत बड़ी संख्या में विपक्ष के सांसदों को निलंबित करने के लिए, सदन से बाहर करने के लिए। इसके लिए जो मेरा आइडिया है, जो मेरी सोच है, कुछ दलों के लोगों ने मिलकर के कुछ लड़कों को दर्शक दीर्घा तक पहुंचाया। साजिशन, चूंकि ये पूरी साजिश जो है पिछले 6-8 महीने से रची जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रिकमेंडेशन लेटर इन्होंने हासिल करवाया। संसद की दीर्घा तक गए, वहां से सदन में कूदे, पकड़े गए, पिटे छिते, पुलिस के हवाले गए। इसके अलावा जांच पड़ताल शुरू हुई। ये अलग बात है कि उनका भी खुलासा हो गया कि वो टीएमसी और कांग्रेस से जुड़े हैं या उनके समर्थक हैं और अपने भाषणों में, अपने कृत्यों में, अलग-अलग फोटो में, वीडियोस में एक्सपोज हो रहे हैं कि वो किसके करीब थे और किसके खिलाफ थे। ये भी एक्सपोज हो गए कि जिनको गरीब बताया जा रहा था, महंगाई के मारे बताया जा रहा था, वो एक्चुअल में फ्लाइट में चढ़ कर के दिल्ली तक पहुंचे। साजिश ये थी कि इस शीतकालीन सत्र का जितना भी आगे समय बचा है, इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि जो आईपीसी और सीआरपीसी और जो दूसरे कानून बदलने के लिए नए कानून लेकर के आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, एक तो वो पेश ना होने पाए। अभी ये जांच का विषय है, लेकिन मेरा ये आइडिया है कि वकीलों की एक पूरी जमात है जो नहीं चाहती थी कि पुराने कानून बदले जाएं और उनके स्थान पर नए कानून लाए जाएं, क्योंकि उनको इसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने, मोदी सरकार ने, ये जो नए कानून आए हैं, इनमें ऐसी व्यवस्थाएं कर दी हैं जो सामंती मानसिकता के दल हैं या उनके नेता हैं, उनको सूट नहीं करते हैं, बल्कि भारत की आम शांति प्रिय जनता को बहुत सूट करते हैं। कुछ मामलों में बहुत सख्त सजाएं हैं, राजद्रोह को देशद्रोह में बदल दिया गया है। तो इन कानूनों को प्रस्तुत होने से रोकने की एक साजिश रची गई थी। नंबर 2, जो दूसरी साजिश रची गई थी वो ये कि इनको मजबूर करिए कि ये बड़ी संख्या में सांसदों को एक्सपेल करें, निलंबित करें, सदन से बाहर निकालें, और ताकि ये देश में, दुनिया में, मतदाताओं के बीच में ये मैसेज लेकर के जा सकें कि देखिए साहब, ये तानाशाह सरकार है, ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वो जो इनके पुराने जुमले हैं और आरोप हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कि ये तो हिटलर हैं और ये तो तानाशाह हैं, नाजी हैं, इनका तो यही तरीका है, ये विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है?
वस्तु स्थिति ये है कि ये सारा डिजाइन किया हुआ विपक्ष के कुछ नेताओं और दलों का था, जो लड़के घुसाए गए और सिक्योरिटी ब्रीच का मामला कराया गया। और फिर उस मुद्दे को, उस घुसपैठ को, उस सिक्योरिटी ब्रीच को ही मुद्दा बना करके इन्होंने पार्लियामेंट के दोनों सेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का, बाधित करने का बीड़ा उठा लिया, योजना बना ली, साजिश रची और प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर अटैक करने शुरू किए। ठीक उसी तरीके से जैसे कश्मीर मसले को लेकर के, मणिपुर को लेकर के, पेगासस को लेकर के, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के, बीबीसी की 2 किस्तों में आई उस साजिशपूर्ण रिपोर्ट को लेकर के, गौतम अडानी प्रकरण को लेकर के, राफेल को लेकर के, सीएए को लेकर के, विमुद्रीकरण को लेकर के, जीएसटी को लेकर के इन्होंने अतीत में अनेक बार पार्लियामेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, ताकि मोदी सरकार जो है वो देश हित में, राष्ट्र हित में उन विधायी कार्यों को कंप्लीट ना कराने पाए, जिससे कि जो देश की विकास की गति है वो और तेज हो सके और लोगों का जो जीवन स्तर है वो और बेहतर बनाया जा सके, जल्दी बनाया जा सके। हर बार ये साजिशें रची गई। इस बार खास तौर से ये सब डिजाइन किया गया था और इनका प्रयास ये था कि लोकसभा चुनाव चूंकि बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, इसलिए इस तरह के हालात पैदा करिए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सरकार को लोकतंत्र विरोधी करार देते हुए जनता के बीच में जाएं और उससे एक सहानुभूति अर्जित करें कि देखो कितनी बड़ी संख्या में मोदी सरकार ने सदन के सदस्यों को दोनों ही सदनों से निकाल करके बाहर फेंक दिया है। लेकिन इनसे कुछ चूक हो गई। जब आप साजिश रचते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो पटकथा आपने लिखी है सारे जो चरित्र हैं वो उसी के अनुरूप बिहेव करते हुए दिखाई दें। कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जो ना केवल राहुल गांधी भी अपने मोबाइल फोन से शूट करने लगे, वीडियो बनाने लगे, बल्कि कुछ और लोग भी वहां खड़े हुए थे, कुछ मीडिया के लोग थे, कुछ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग थे। उन्होंने भी उनकी हरकतों को अपने अपने मोबाइल फोन में कैमरों में कैद करना शुरू कर दिया और वो सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे, उनकी बॉडी शेम की कोशिश कर रहे थे और वो सारी चीजें चूंकि राहुल गांधी भी वीडियो से अपने मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे थे, इसलिए जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है और जो सोशल मीडिया है उस पर पूरी तरीके से वायरल हो गया और उसका नतीजा ये हुआ कि जो विपक्ष मोदी सरकार को घेरने चला था वो खुद इस कृत्य की वजह से पूरी तरीके से घिर गया और खास तौर से राहुल गांधी घिर गए और उन पर सवाल उठने लगे कि क्या ये देश का नेतृत्व करने के लायक भी हैं या नहीं। किस तरह की छिचोरी हरकतों में ये पड़े हुए हैं और जैसे गली मोहल्ले, चौराहे पर, सड़कों पर नासमझ लड़के दूसरों का उपहास उड़ाते हैं और मजाक करते हैं और मजा लेते हैं, क्या राहुल गांधी और उनकी जो टोली है वो उसी स्तर की हरकत नहीं कर रही हैं। इन्हीं के एक सहयोगी रहे हैं प्रमोद कृष्णन। उन्होंने तो कह भी दिया कि संसद को सड़क छाप बनाने वालों को देश माफ नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र का मजाक है।
और भारतीय जनता पार्टी जिनको ये घेरने चले थे, उसकी जो लीडरशिप है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उन्होंने इनकी साजिश को भांपते हुए एक ऐसी रणनीति बनाई कि अब कांग्रेस भी बैकफुट पर है, टीएमसी भी बैकफुट पर है, जो दूसरे राजनीतिक दल हैं यानी विरोधी दल हैं, वो भी चुप्पी साधने के लिए मजबूर हो गए हैं। और जिस तरीके से इन्होंने सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपमानित करने की कोशिश की है अपने कृत्यों से, उसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक है। ये घटना मंगलवार को हुई, बुधवार को ये सब सदन में 1 घंटा खड़े रहे, यानी सत्ता पक्ष के सांसद और मंत्री ये जगदीप धनखड़ के सम्मान में खड़े रहे और विपक्षी दलों के नेताओं को एक्सपोज करने के लिए, बैकफुट पर धकेलने के लिए खड़े रहे। एक दिन पहले तक ये लोग इस बात का राग अलाप रहे थे कि हमारे 143 सांसदों को दोनों सदनों से निकाल करके बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि वो सिक्योरिटी ब्रीच पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य सदन के भीतर चाहते थे, जिन्होंने बाहर वक्तव्य दिए हैं। और ये सरकार को, स्पीकर को, सभापति को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे कि वो मोदी सरकार के इशारे पर ये सब कर रहे हैं। यानी ये लोगों की सहानुभूति अर्जित करना चाहते थे और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते थे, ताकि एक चुनाव में माहौल बनाया जा सके। लेकिन जगदीप धनखड़ के बारे में जो इन्होंने किया, उसके बाद तो मोदी और शाह ने मिलकर के एक ऐसी फूल प्रूफ रणनीति बनाई कि अब सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक और दूसरे तमाम इनके जो नेता हैं, वो बैकफुट पर हैं, बचाव की मुद्रा में हैं और ये एक बयानबाजी कर रहे हैं कि सब जैसे मोदी सरकार ने ही लोकतंत्र की हत्या कर दी है और सांसदों को बोलने नहीं दिया, उनकी मांग की सुनवाई नहीं की। वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति ये है कि वो कोई शांतिपूर्ण तरीके से मांग नहीं कर रहे थे। उन्होंने पार्लियामेंट के दोनों सदनों को पूरी तरीके से बाधित किया। वो प्ले कार्ड लेकर के पहुंचे, उन्होंने लगातार नारेबाजी की, प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने प्रश्नकाल नहीं चलने दिया, शून्यकाल नहीं चलने दिया। वो बार-बार सभापति और स्पीकर के आसनों के पास पहुंच रहे थे। आसंदी के पास जाकर के प्ले कार्ड जो लोकसभा के और राज्यसभा के कैमरे लगे हुए हैं, उनके सामने प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए अल्टीमेटली उनको निलंबित करना पड़ा, क्योंकि कई विधायी कार्य निपटाने थे मोदी सरकार को और सदन की कार्रवाई का समय केवल 3 दिन का, 4 दिन का ही बचा हुआ था। उसके सामने कोई चारा ही नहीं था कि वो ऐसा करें। लेकिन जगदीप धनखड़, जो किसान बिरादरी से आते हैं, जाट परिवार से आते हैं, मोदी और शाह की जोड़ी ने एक अलग स्तर की रणनीति बनाई और कांग्रेस को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया। टीएमसी के जो मिमिक्री कर रहे सांसद कल्याण बनर्जी की या ममता बनर्जी की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी जाट परिवार से, किसान परिवार से आने वाले उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति की मजाक उड़ाएं, मिमिक्री करें, कुछ भी करें, गाली गलौज करें, क्योंकि बंगाल में तो, पश्चिम बंगाल में तो जाट मतदाता नहीं है। लेकिन जो हरकत राहुल गांधी ने की, उस मिमिक्री को अपने मोबाइल फोन में कैद करना और कांग्रेस के कई दूसरे सांसद, जिनमें दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल थे, उनके द्वारा
मजाक में शामिल होना और ही करके उसका हिस्सा बनना, ये कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में भी जाट मतदाताओं की संख्या काफ़ी है। तो ये पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए हैं। इनको अब पता है कि कितनी बड़ी गलती इन्होंने कर दी है। और सभापति जगदीप धनखड़ ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है राहुल गांधी के बारे में, दिग्विजय सिंह के बारे में, मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में, उससे भी अब कांग्रेस जो है वो घबरा गई है पूरी तरीके से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो जगदीप धनखड़ को फोन कर लिया और उनको कहा कि मैं तो 20 साल से इनके द्वारा अपमानित किया जा रहा हूं। और जो प्रधानमंत्री ने उनको फोन करके कहा वो आप भी देखिए। उन्होंने कहा है कि 20 साल से मैं भी सह रहा हूं अपमान। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनसे बातचीत की और एक ट्वीट भी किया। इसके अलावा लोकसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने मुलाकात की जगदीप धनखड़ से। और जरा ये चित्र देखिए, ये कल्याण बनर्जी की वो सारी भाव भंगिमाएं हैं जो ये तथाकथित रूप से जगदीप धनखड़ की नकल उतारने की कोशिश कर रहे थे। और ये राहुल गांधी लास्ट वाले फोटो में आप देखें तो उनके ठीक सामने खड़े हुए थे और मजे ले रहे थे। और एक शताब्दी रॉय इनके ठीक नीचे की तरफ बैठी हुई थी और वो भी पूरा मजाक कर रही थी। मनोज झा से लेकर के कई दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वहां पर मौजूद थे। तो ये सीन था वहां का। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि साहब इन्होंने क्या कहा है, यानी कल्याण बनर्जी ने क्या कहा। इन्होंने कहा है कि मिमिक्री करना तो एक कला है और मैं तो जगदीप धनखड़ साहब का बड़ा सम्मान करता हूं। तो आपने इस तरह की मिमिक्री क्या कभी ममता बनर्जी की है, या सोनिया गांधी की हो, या राहुल गांधी की हो, या विपक्ष के किसी और नेता की हो? ऐसा तो नहीं है। उल्टे जब जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे तो भी इन्होंने बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान उनके बारे में दिए हुए हैं। और जगदीप धनखड़ ने क्या कहा है बुधवार को, जरा मैं आपको वो भी सुनवा देता हूं स्क्रीन शेयर करके, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि क्या माहौल इस समय सदन के भीतर और सदन के बाहर बन चुका है कांग्रेस को लेकर के और कांग्रेस के रवैये को लेकर के। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। दिग्विजय सिंह जी, आप अनुभवी नेता हैं। आपने लंबे, मेरी बात तो सुन, आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते? नहीं, मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते? आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? यहां तक इस तरह आ गया क्या सर? ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की,
पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। ये उन्होंने सदन में कहा और इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो गहरी साजिश कांग्रेस ने, टीएमसी ने और कुछ दूसरे इंडी अलायंस के दलों ने मिलकर के बनाई थी मोदी सरकार को घेरने की, उसमें वो किस तरह पूरी तरीके से न केवल नाकाम हुए हैं, बल्कि अब खुद कटघरे में खड़े हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के, उसकी संभावनाओं को लेकर के जो वो सोच रहे थे, उसके विपरीत अब घाटे का एक तरीके से कहना चाहिए कि सौदा वो करके अब पछता रहे होंगे और उनकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो जो करने के लिए चले थे, वो किस तरीके से कभी-कभी उल्टा पड़ जाता है। वो एक कहावत भी है कि दूसरों के लिए कुआँ और गड्ढा खोदते हैं, तो कभी-कभी आप उसमें खुद भी गिर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।